दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो रहने वाला है कि नए कॉस्मेटिक शॉप में जो है जब सेल नहीं होती है तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों आज मेरे पास एक कमेंट आया था कि उस कमेंट पे लिखा था कि मेरी शॉप को जो है 1 साल हो गया है और जो मेरी डेली की सेल है 600, 700, 800, 1000, तो उससे ऊपर जो है सेल होती नहीं है और इसके बारे में एक ब्लॉग बनाए। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें होती क्यों हैं। तो इसका जो मेन कारण है कि 600, 700, 800 अगर आप डेली के कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके शॉप में कस्टमर आ रहा है। आपको अपने शॉप का ध्यान रखना है और अपनी टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने शॉप को जो है टाइमिंग दें। और जो कस्टमर आपकी शॉप पे आ रहा है उसके जो प्रोडक्ट है, जो शॉर्ट प्रोडक्ट आपके पास है, उस प्रोडक्ट की इन्वेंट्री आप हमेशा जो है मैनेज करके रखें या अपने स्टॉक में जो है शॉप में जो है उस इन्वेंट्री को रखें, जिससे क्या होगा कि आपका जो कस्टमर आ रहा है कि उसको कोई प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आपके पास नहीं है तो आप कस्टमर को जो है अवेलेबल करा के उसको जो है दें। अब आप बोलेंगे यार कि हमें जो है 1 साल हो गया है और जो है 600-700 रुपये कमा रहे हैं, हमें जो है शॉप का रेंट 10,000 रुपये, 12,000 रुपये शॉप का रेंट देना। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपना मनोबल नहीं ख़राब नहीं करना है, क्योंकि आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपकी शॉप को 1 साल हो रखा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने शॉप के बगल वाले को देखिए ना, आपको कितने साल से आपके बगल में बैठा हुआ है। आपको थोड़ा सा जो है सब्र करना है और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका भी काम अच्छा रहेगा। और विशेष ध्यान रखें कस्टमर की, जो मैंने आपको बताया ना प्राइस का आपको ध्यान रखना है। और हर ब्लॉग में बता रहा हूँ डिस्काउंट ऑफर आपके पास होने चाहिए और आपके पास में जो प्रोडक्ट नहीं है ऐसे प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पर रखें। और हमेशा जो क्वांटिटी है और जो है ब्रांड है, मैंने आपको पिछली बार जो ब्लॉग बनाया था उसमें बताया था कि जो आपको क्वांटिटी भी रखनी है और जो आपको ब्रांड भी रखना है, तो उसकी जो पैकिंग साइज़ है वो छोटी रखनी है। अगर आपके पास 2 पीस अगर बड़े रखने हैं तो 6 पीस छोटे रखें, क्योंकि छोटे जो पैकिंग होती है वो सेल हो जाती है, आसानी से सेल हो जाती है। थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन आपको कम होगा 1 आध 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उसके बाद जैसे आपकी शॉप में जो है ग्रोथ होने लगती है तो ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है प्रोडक्ट जो है समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपको रखने हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉस्मेटिक शॉप में कई लोगों की एक आदत होती है कि वो क्या करते हैं, शॉप का कोई उनका सिस्टम नहीं है कि कब उनको शॉप खोलनी है, कौन बंदा उनकी शॉप पे बैठ रहा है। एक बंदे को जो है पर्टिकुलर जो है शॉप में इसलिए बैठना चाहिए क्योंकि क्या होता है, कई लोगों की आदत होती है कि वो जो है उनके फैमिली के मेंबर कभी कोई बैठ जाता है शॉप में, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है। उनके पास क्या कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि आपको शॉप में जो है अगर बैठना है तो एक ही बंदे को बैठना है, वो पूरा वहाँ पर टाइम दे उस शॉप को। और जो है उसके साथ जो है जो शॉप में आपके बैठेंगे वहाँ पर एक लेडीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए ज़रूरी है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कॉस्मेटिक के साथ जो है लेडीज़ ही उसको समझा पाएगी, आप जो है उसको ज़्यादा बेटर ढंग से नहीं समझा पाएंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो बड़ी काम की चीज़ें होती हैं। और जो है लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और जो है कभी कोई बैठ जाता है शॉप में, कभी कोई बैठ जाता है, कभी कोई बैठ जाता है। इससे जो है शॉप हमारी ग्रोथ नहीं होगी। लॉन्ग टाइम अगर काम करना है तो आपके फैमिली में से एक बंदे को जो है पर्टिकुलर उस शॉप में बैठना है, क्योंकि अगर आप उस शॉप में नहीं बैठेंगे तो आप ही का ही नुकसान होगा। अब दोस्तों मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि वहाँ पर कोई लेडीज़ का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई आइटम ऐसी होती हैं, तो आप जो है जो भी वहाँ पे आपके लेडीज़ कस्टमर आते हैं तो आप उनसे जो है समझा नहीं पाएंगे उनको। तो इसके लिए आपको जो है लेडीज़ को समझाना बहुत अच्छा रहता है, तो इसलिए वो आपके शॉप पे होना चाहिए। और हमेशा जो है कस्टमर को जो है उनके साथ जो है हंस के बात करें और जो है जो कस्टमर कह रहा है तो उनकी बातें ज़रूर सुन लें। और क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है, कस्टमर आपको एक ऑर्डर दे रहा है या कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर दूर से अगर आपके पास आ रहा है, आपने कहा मैं कल अवेलेबल करवा दूंगा, परसों अवेलेबल करवा दूंगा, तो उसके बाद क्या होता है आप कस्टमर को जो है प्रोडक्ट दे नहीं पाते हैं। कस्टमर क्या सोचता है, वो सोचता है कि ये तो बोलने के बाद भी मेरा सामान नहीं मंगा पा रहे हैं। उस बीच में क्या है वो आपके वहाँ से तो आपके यहाँ आना बंद कर देंगे। इसलिए जो है छोटी छोटी चीज़ों को आप ज़रूर देखें। कस्टमर आपकी शॉप पर आ रहा है तो जो आपके शॉप से जो शॉपिंग करके लेके जा रहा है वो आपको किस तरीके से देना है, ये इसके लिए मैंने एक ब्लॉग बना रखा था कि आपको जो है कस्टमर को जो है सामान को जो है किस तरीके से और किस पैकिंग में आपको उनको देना है। उसके लिए आपके पास बैग्स होने चाहिए, शॉप के नाम की ब्रांडिंग होनी चाहिए उस पर, और विजिटिंग कार्ड उस पर होने चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत काम की होती हैं और जो है बिज़नेस को जो है आगे ग्रोथ करती हैं। और दोस्तों इसलिए जो है नए शॉपकीपर जो है बिज़नेस को जो है वो ध्यान ही रखते हैं। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, अपने शॉप में जो है गैदरिंग करते हैं, उनके फ्रेंड लोग आते हैं, तो ये सब चीज़ें अपनी शॉप में ना करें। लड़कों का आवागमन उस शॉप पे नहीं होना चाहिए। अगर लेडीज़ कॉस्मेटिक शॉप है तो सिर्फ लेडीज़ का ही वहाँ पे जो है आना सही है। उसके अलावा जो है कोई भी वहाँ पे जो है लड़के अगर आपके फ्रेंड आते हैं तो आए, ठीक है, अपना बातचीत करनी है, करें और उसके बाद जाए, वहाँ बैठाना नहीं है किसी को भी।
और दोस्तों अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। फिर लाता हूँ कल आपके लिए एक नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ें, और तब तक के लिए आप स्वस्थ रहना और मस्त रहना।